कक्षा 7वीं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय में अध्याय 1 पृथ्वी पर जीवन की बात करेंगे, इनका अध्ययन करेंगे। कक्षा 6वीं के अध्याय हमारी पृथ्वी में आपने पढ़ा था कि सभी जीवधारियों के लिए यानी पौधे और जंतुओं के लिए 3 मूलभूत रूप से जो चीज़ें आवश्यक होती है और इसके बिना जीवधारी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते और जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ये 3 चीज़ें जो होती है भोजन, ये 3 चीज़ें क्या होती है? भोजन, जल और वायु। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है भोजन, जल और वायु। पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए ये 3 मूल रूप से आवश्यक जो चीज़ें होती है। भोजन के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, चाहे मनुष्य हो या प्रकृति में पाए जाने वाले जीवधारियाँ हों। भोजन, जल और वायु। जीवधारियों के इन चीज़ों की किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो जीवधारी भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यावरण में रहते हैं। क्या रहते हैं? जीवधारी अलग अलग जो है पर्यावरण में रहते हैं। कोई जीव जो है पानी में रहते हैं, कोई जीव जमीन में रहते हैं। तो इस प्रकार कुछ जमीन में रहते हैं और कुछ पानी में रहते हैं। और जमीन पर रहने वाली जीवधारी जमीन पर रहने वाली जीवधारी भी कई प्रकार के होते हैं। पृथ्वी पर अधिकतम स्थान ऐसे होते हैं जहां जीवधारियों को जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें सरल रूप से मिल जाती हैं। ऐसे स्थानों पर जीवधारी अधिक संख्या में पाए जाते हैं, किंतु कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहां की परिस्थितियां जीवन के लिए बहुत कठिन होती हैं। उसको जीवन जीने के लिए क्या होती है? बहुत कठिनाइयों से जीवन जीना पड़ता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, रेगिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर रेगिस्तान के चारों तरफ रेत ही रेत होती है और पानी की वहाँ क्या रहती है? पानी की समस्या बनी रहती है और बहुत कठिनाई होती है। रेगिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर चारों ओर रेत भी पाई जाती है और पेड़ पौधे क्या रहती हैं? कमी रहती है। रेगिस्तान में बड़े छायादार वृक्ष नहीं होते हैं। वहाँ दिन में बहुत अधिक गर्मी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ दिन के समय रेत ही रेत होती हैं और रेत क्या हो जाती हैं? सूर्य की प्रकाश में गर्म हो जाती हैं। इसीलिए वहाँ क्या होती है? गर्मी के दिनों में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और रात में रेत जब ठंडी हो जाती हैं तब वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडक भी होती है। इसी प्रकार बर्फीले प्रदेशों की बात करें तो बर्फीले प्रदेशों में जैसे कि उत्तरी ध्रुव की हम बात करें तो उत्तरी ध्रुव में क्या होते हैं? ऊंचे पहाड़, चोटियाँ बर्फ़ से सारी ढकी होती हैं और ठंडक बहुत अधिक होती है, क्योंकि वहाँ क्या होती है? बर्फीले एरिया होती है। ऐसे कठिन परिस्थिति में जीवधारी वहाँ पर भी जीवन यापन करते हैं, किंतु क्या होती है? उनकी संख्या कम पाई जाती है। आपने अपने जिले तथा राज्य की भौगोलिक स्थितियों के बारे में पढ़ा है और आपको यह पता होगा कि छत्तीसगढ़ में भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यावरण पाई जाती हैं। कहीं पर मैदान है तो कहीं पर पहाड़ है, तो कहीं पर तालाब है तो कहीं पर घने जंगल पाए जाते हैं। हमारा देश तो छत्तीसगढ़ से कई गुना हमारा जो देश है छत्तीसगढ़ से कई गुना क्या है? बड़ा है। देश के पर्यावरण में और भी अधिक विविधता पाई जाती है। भारत के 3 ओर समुद्र और उत्तर में हिमालय पर्वत है। भारत के 3 ओर क्या है? एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ हिमालय पर्वत है। हिमालय छोटे बड़े पहाड़ों की एक विशाल श्रृंखला है। इसके
छोटे पहाड़ों पर घने जंगल हैं और वहीं बड़े पहाड़ों पर चोटियां बर्फ से ढकी हुई होती हैं। राजस्थान में काफ़ी बड़े भाग में रेगिस्तान हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़े बड़े मैदान दिखाई देते हैं। तो पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीवधारी अलग अलग वातावरण में अलग अलग परिस्थितियों में अपना जीवन जीते हैं। यदि हम पूरी पृथ्वी को देखें तो हमें और भी विविध प्रकार के पर्यावरण मिलते हैं। आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी के 2 ध्रुव होते हैं। कौन कौन से? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। ये दोनों ध्रुव बहुत अधिक ठंडे रहते हैं और इनकी सतह हमेशा बर्फ से जमी रहती है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी की सतह पर महासागर, विशाल रेगिस्तान, घने जंगल और पहाड़, मैदान इत्यादि पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि जीवधारी आपस में क्या होती हैं? एक खाद्य श्रृंखला के रूप में क्या जुड़े रहती हैं? खाद्य श्रृंखला के रूप में जुड़े रहती हैं मतलब क्या है? खाद्य श्रृंखला की शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है? पौधों से होती है। पौधों मतलब खाद्य श्रृंखला की जब भी शुरुआत होगी तो हमारे पृथ्वी में क्या होती है? ज़मीन होती है जिसमें पौधे जो है लगे होते हैं, तो वहाँ से खाद्य श्रृंखला शुरू होती हैं। आइए अब अलग अलग प्रकार के पर्यावरण की सैर करें और यह देखें कि पौधों और जंतु किन किन प्रकार से परिस्थितियों में रहते हैं, उनके आपस में क्या क्या संबंध होते हैं, जीवन की आवश्यक चीज़ें कैसे कहाँ मिलती हैं। सबसे पहले हम अपने परिचित उस पर्यावरण से चलते हैं जहाँ हम रहते हैं। आपने देखा होगा कि पुराने मकान, किले इत्यादि दीवारों पर क्या होती है? जर्जर जहाँ पे दीवार दिखते हैं या कोई ऐसा घर दिखाई देता है जो बहुत पुरानी है, जो टूटी फूटी घर दिखाई देती है, वहाँ से क्या दिखाई देती है? पीपल के पेड़ उग जाते हैं। लेकिन क्या हमने सोचा है कि वो पीपल के पेड़ को भोजन कहाँ से मिल रही है? उनका श्वसन कैसे हो रहा है? हम तो जानते हैं कि जो पौधे वहाँ हैं तो वहाँ पर श्वसन के लिए क्या होता है? खूब सारे हवा तो मिल जाती है, लेकिन वहाँ पे भोजन कैसे बनाएंगे? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से इन्हें भोजन बनाने में सहायता मिलती है, किंतु उन्हें पानी और खनिज लवण कहाँ से मिलते हैं? क्या आप पीपल के पेड़ से शुरू होने वाली एक खाद्य श्रृंखला बना सकते हैं? तो आपने देखा होगा गेहूँ और चावल में प्रायः छोटे छोटे कीड़े पाए जाते हैं। क्या गेहूँ और चावल में क्या होते हैं? छोटे छोटे कीड़े भी पाए जाते हैं जिन्हें घुन कहते हैं। और इन कीड़ों को हवा और भोजन तो मिलती ही है, लेकिन पानी कहाँ से मिलती है उन छोटे छोटे कीड़ों को? छिपकली हो गया, घुन आदि जंतु पानी पीने, आपने कभी उसे पानी पीते हुए देखे हो क्या? नहीं देखे हैं। तो वो भोजन से ही उसे क्या हो जाती है? पर्याप्त मात्रा में उन्हें पानी मिल जाती हैं। अब देखते हैं खाद्य श्रृंखला। अपने आसपास जो पौधे दिखाई देते हैं, हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे और जीव जंतु दिखाई देते हैं उनके बारे में हमें पता लगाना है कि उन्हें हवा कहाँ से मिलती है और भोजन कहाँ से मिलती है, पानी कहाँ से मिलती है। देखते हैं। अब हमने अपने देश के एक राज्य राजस्थान की बात करते हैं, जो ऐतिहासिक नगर जैसलमेर चलेंगे। क्या है? राजस्थान में एक नगर है जिसको बोलते हैं जैसलमेर। जैसलमेर चलते हैं और यह रेगिस्तान में बसा हुआ एक ऐसा नगर है जो बाहर निकलने पर चारों ओर रेत ही दिखाई पड़ती है। यहाँ बड़े पेड़ों के स्थान पर कांटेदार झाड़ियाँ अधिक दिखाई देती है। बबूल के पेड़ के समान दिखने वाली खेजरी नामक एक पेड़ रेगिस्तान में बहुतायत में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त नागफनी के पेड़ जो होते हैं ना, नागफनी के पेड़ रेगिस्तानी घास इत्यादि जो है क्या बनाते हैं? पौधे खाद्य श्रृंखला, पौधे का क्या होती है? खाद्य श्रृंखला की कड़ी मानी जाती है।
दिन के समय इतनी धूप होती है कि दूर तक कोई जंतु दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि रेगिस्तान में क्या होती है, धूप काफ़ी ज़्यादा पड़ती है और रेत क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। इस कारण जितने भी जीवधारी होते हैं, छोटे छोटे जीवधारी, वो भोजन की तलाश के लिए निकलेंगे कब? शाम को निकलते हैं। दिन में अंदर बिल में रहते हैं और शाम जैसे ही होती है तो वो क्या होती है, भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। रेगिस्तान की जो छिपकलियाँ होती है, आप चित्र में देख सकते हैं रेगिस्तान की छिपकली कैसे दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं रेगिस्तान की यहाँ पे छिपकली दिखाई दे रही हैं। और दिन के समय तेज़ धूप पड़ती है तो वो रेगिस्तानी छिपकली क्या करते हैं, अंदर घुस जाते हैं और बिल में अंदर चले जाते हैं। फिर वो शाम के समय कीड़े मकोड़े खाने के लिए कीड़ों को खाती है और रेत में बिल बनाकर रहते हैं। चूहे भी इस समय भोजन की तलाश में निकलते हैं और चूहे क्या करते हैं, फिर इसको खाद्य श्रृंखला के रूप में, भोजन के रूप में इन छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों को खा लेती हैं। बाज और उल्लू इन छिपकलियों को और चूहों का शिकार कर लेते हैं। रेगिस्तान में रहने वाली लोमड़ियाँ भी चूहों और पक्षियों का शिकार करती हैं। इस प्रकार रेगिस्तान की जो खाद्य श्रृंखलाएं होती है वो चलती हैं। अब हम बात करते हैं अपने घर के बहुत दूर समुद्र की सैर पर चलते हैं। समुद्र में इतना पानी भरा रहता है कि वह कभी सूखता नहीं है। पृथ्वी और अपने चारों ओर की सतह का 3/4 भाग जो रहता है, क्या रहती हैं, समुद्र में फैला हुआ है और शेष भाग ज़मीन और अपने आसपास अपने। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि समुद्र में कितना पानी भरा हो सकता है। समुद्र में समुद्र के जो पानी होती है ना, वो विभिन्न प्रकार के उसमें शैवाल, छोटे छोटे पेड़ पौधे और जो जलीय पौधे जो रहते हैं, ये सूर्य के प्रकाश और पानी में घुली कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भोजन बनाती है। और पानी और लवण इसके समुद्र से मिलने वाले जो स्रोत होते हैं, जो समुद्र के पानी में घुली हुई हवा ऑक्सीजन श्वसन करते हैं। कौन करते हैं? छोटी छोटी जो जीवधारी होते हैं ना, वो समुद्र के पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सहायता से भोजन बनाते हैं। ये पौधे समुद्र के पानी में बहुत बड़ी संख्या में होती है और एक लंबी खाद्य श्रृंखला की कड़ी बनाते हैं। समुद्र में रहने वाली बड़े बड़े जंतुओं का जीवन इस पर निर्भर रहता है। समुद्र के पानी में तैरने वाले जो छोटे जंतु और इन पर छोटे जंतु क्या करते हैं, छोटे जंतु जो समुद्रों में छोटे छोटे पौधे होते हैं, उन पौधों को क्या करते हैं, खाते हैं। छोटे जंतुओं को उनके बड़े जंतु खाते हैं और छोटी जो मछलियाँ रहती है, उन छोटी मछलियों का सेवन कौन करती हैं, बड़ी मछलियाँ करती हैं। तो इस प्रकार से उन बड़ी मछलियाँ क्या करती, छोटी मछलियों को खाती हैं और बड़ी मछलियों को कौन खाएगी, बड़ी मछलियों को जो है समुद्री पर्यावरण में कई सारे ऐसे मछलियाँ या स्तनधारी पक्षी होते हैं, वो क्या करते हैं, छोटी जीवधारियों को अपने बड़े जीवधारियों द्वारा खाए जाने के कारण बड़ी बड़ी लंबी श्रृंखला बन जाती है, जो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी मछलियों को स्तनधारी जो पक्षियाँ होती है वो क्या करती है, अपने भोजन के लिए निकल पड़ती हैं और उसे खाद्य श्रृंखला के रूप में, समुद्र की खाद्य श्रृंखला के रूप में दिखाई देती हैं। समुद्र के किनारे रहने वाली जंतु समुद्र में पाई जाने वाली इस भोजन श्रृंखला पर निर्भर रहती है और इसका उदाहरण आगे देखते हैं। समुद्र से निकलकर अब हम चलते हैं उत्तरी ध्रुव के पास, है ना। समुद्र के निकलकर हम चलते हैं उत्तरी ध्रुव के पास। उसमें क्या होती है, आर्कटिक प्रदेश होती है, जहाँ पर ठंडी, इतनी ठंडी होती है यहाँ कि यहाँ जमीन लगभग पूरे वर्ष भर बर्फ़ से ढकी होती है। पूरे वर्ष भर उनकी परत जो होती है ना, मोटी परत बर्फ़ से ढकी रहती है और गर्मी के मौसम में कुछ समय के लिए बर्फ़ जो है पिघलती रहती है। छोटे पौधे और काई उग जाते हैं।
चूहे, हिरण, खरगोश इस प्रदेश के प्रमुख शाकाहारी जंतु होते हैं। जहाँ पाए जाने वाले अधिकांश जंतु जो है सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बर्फीली एरिया है और बर्फीली एरिया में अपने आप को जीवन जीने के लिए वो क्या करते हैं, वहाँ जीव जंतु सफ़ेद कलर के दिखाई देते हैं और सफ़ेद बर्फ पर इन्हें आसानी से क्या हो जाते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं। देखने में कठिनाइयाँ होती है, इसलिए इस प्रदेश के प्रमुख मांसाहारी जंतु भालू, भेड़िया, लोमड़ी, उल्लू इत्यादि। आर्कटिक प्रदेश के भालू जो होते हैं ना, सफ़ेद कलर के दिखाई देते हैं। इसका आकार भी क्या होती है, बड़ी होती है और ये ध्रुवी भालू कहते हैं। और सोच कर बताइए कि जो भालू होती है वो ध्रुवी होती है। ध्रुवी भालू क्यों कहा जाता है? और ध्रुवी भालू का मुख्य भोजन जो होती है ना, वो सील होती है, जो एक कुत्ते के समान की संरचना दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में सील की जो आकृति है वो कैसे दिखाई दे रही है। एक कुत्ते के समान इनकी जो संरचना होती है वो क्या होती है, इसका जो चेहरा होता है वो कुत्ते के समान दिखाई देता है। और हम बता देते हैं कि यहाँ पे भालू की जो संरचना दिख रही है, उनकी जो कलर है वो क्या दिखाई देती है, बिल्कुल सफ़ेद कलर की दिखाई देती है। तो समुद्री ध्रुवीय स्तनधारी जंतु होते हैं सील, दिखने में कुछ कुछ कुत्ते के समान दिखाई देते हैं और ये समुद्र में तैरते हैं और मछलियों का शिकार करते हैं। समुद्र में तैरने के साथ साथ मछलियों का शिकार भी करती हैं। और जब ये आराम करने के लिए समुद्र के किनारे जब बैठती हैं या जाती हैं तो बर्फ़ पर आ जाती हैं, तब ये ध्रुवी भालू उसे पकड़कर, रोचक बात यह है कि समुद्र में शुरू होने वाली जो खाद्य श्रृंखला होती है ना, वो ध्रुवी भालू के साथ ज़मीन पर ही समाप्त हो जाती है। जितनी भी खाद्य श्रृंखला चलेगी वो हमारी ज़मीन पर ही समाप्त हो जाएगी और ज़मीन से ही स्टार्ट होती है। तो समुद्री पौधे जो होते हैं ना, वो छोटे छोटे समुद्री पौधे होते हैं। बहुत सारे जलीय पौधे जिसको बोलते हैं, जल में होने वाली पौधे, वो काई भी होती हैं। तो काई का सेवन कौन करते हैं? छोटे छोटे जंतु करते हैं, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समुद्र की जो खाद्य श्रृंखला है वो कैसे दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समुद्री पौधे, काई और छोटे जंतु, उसके बाद सबसे पहले भोजन कौन करता है? समुद्री पौधे जो काई होती है उसका सेवन कौन करते हैं? जंतु करते हैं, छोटे छोटे जीवधारी करते हैं। और उसके बाद समुद्र में क्या पाए जाते हैं? छोटी बड़ी मछलियाँ पाई जाती हैं। छोटी मछली को बड़ी मछली खाते हैं और फिर जो है छोटी मछलियों को कौन खाती हैं? बड़ी मछलियाँ खाती हैं। उसके बाद जो बड़ी मछलियों को कौन खाती हैं? सील खाती हैं। सील को कौन खा जाते हैं? ध्रुवी भालू खा जाते हैं, जो यहाँ पर दिख रहा है ध्रुवी भालू। तो ध्रुवीय प्रदेश में अब तक हम चलेंगे भारत के पूर्व में स्थित देश इंडोनेशिया की ओर। इस देश में भारत के समान लगभग भूमि नहीं है, क्योंकि यह लगभग 13,000 छोटे बड़े टापुआं यानी द्वीप बनी हैं, जिसमें एक द्वीप जो होते हैं बर्नियो, क्या है, एक बड़ा द्वीप बर्नियो। इस द्वीप पर विशाल और बहुत गहरी गुफाएं, जिसमें क्या होती है, चमगादड़, करोड़ों से संख्या में जो है चमगादड़ रहते हैं। ये गुफाएं इतनी गहरी है कि इसमें सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं है और हमें इसमें हमेशा दुब्ध अंधेरा रहता है। और चमगादड़ दिन में इन गुफाओं की दीवारों पर लटकते रहते हैं और शाम होते ही भोजन की तलाश में गुफाओं की ओर निकल पड़ते हैं। हवा में उड़ने वाले छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं ना, फूलों के रस के लिए क्या हो रहती हैं, फूलों के रस के लिए वो पौधे पर जाते हैं और फल इनका भोजन होते हैं। तो हम गुफाओं में रहने वाले, गुफाओं में पौधे होंगे, बहुत सारे चमगादड़ होते हैं। चमगादड़ ऐसी जो गुफाएं में होती है ना। चमगादड़ कहाँ रहती है? गुफाओं में होती है। क्यों रहती है?
जहाँ ना सूर्य प्रकाश पहुँचता है और ना ही कोई पौधे रहते हैं। वे ऐसी स्थानों पर अपने आप को क्या करते हैं, सुरक्षा के लिए रहते हैं। और दिन के समय जब होती हैं तो वो क्या करती हैं, अंधेरी गुफाओं में जंतुओं से सुरक्षित रहने के लिए, अपने आप को खतरा से बचने के लिए वो क्या करती, गुफाओं में रहती हैं। फिर ये शाम के समय गुफा से बाहर निकलती हैं और बाज और उल्लू जैसे ही शिकार के लिए जाते हैं तो ये चमगादड़ को पकड़कर खा जाती हैं। अब देखते हैं खाद्य श्रृंखला इसकी कैसे बनती है। खाद्य श्रृंखला इसकी यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। पहले क्या है, भोजन के रूप में पौधे को लेते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े रहते हैं ना, वो पौधे को खाते हैं। उसके बाद वो जो कीड़े हैं वो पौधे को खाते हैं। उसके बाद वो कीड़े को कौन खाते हैं, शाम के समय चमगादड़ जब निकलते हैं तब वो चमगादड़ खा लेते हैं। फिर ये श्रृंखला क्या चलती है और चमगादड़ को बाज और उल्लू खा लेते हैं। तो ये श्रृंखला जो है चलती रहती है। खाद्य श्रृंखला, गुफाओं की खाद्य श्रृंखला हमने देखे हैं। और हमने देखा कि पृथ्वी पर बहुत विशाल और भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियों के जीवधारी भी रहते हैं। और ऊपर दिए गए कुछ उदाहरण हमने देखे हैं। पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीवधारी रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के आवास में रहते हैं। सभी का क्या होती है, सभी जीवधारू का अपना अपना आवास होती है, जिसकी शारीरिक संरचना के हिसाब से बनाया जाता है। वे अपने आवास में बहुत ही सरल और अच्छे से रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो, हम जैसे कि घर में रहते हैं तो हम क्या करते हैं, घर में अपना अनुकूलन बनाए रखते हैं। उसी प्रकार सभी जीवधारी अपना अपना जो है अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने क्या किया, एक आवास बनाया है। उदाहरण के लिए हम रेगिस्तान में रहने वाले जीवधारी बहुत कम पानी से गुजारा करते हैं और अधिक गर्मी तक सह सकते हैं। आर्कटिक प्रदेश की हम बात करें तो जंतुओं के शरीर में घने बाल होते हैं। वो क्या करते हैं, अधिक सर्दियों को सहने के लिए उनमें अनुकूलन पाई जाती है। जंतु का जो शरीर है किसी भी विशेष प्रकार के आवास के लिए अनुकूलित हो जाती है और अन्य किसी भी प्रकार से आवास में जीवित नहीं रह सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता प्रबंध हेतु अच्छी आदतें क्या क्या है। सार्वजनिक स्थान क्या क्या होते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, एयरपोर्ट हो गया, अस्पताल हो गया, जहाँ पर मेले लगती हैं ऐसे स्थान हो गया, उत्सव मनाए जाते हैं ऐसे स्थान हो गया। वहाँ पर बहुत भीड़ तो होती है, लेकिन यहाँ बहुत अधिक मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं। यदि इनका निपटान नहीं किया जाए तो महामारी फैलने की चांसेस या उनकी समस्याएं बढ़ जाती है, उनकी महामारी फैल जाती हैं। तो अतः हमें सरकार के द्वारा निर्धारित या स्वच्छता के नियमों का पालन करना चाहिए, कठोरता से पालन करना चाहिए। कूड़ा करकट निर्धारित स्थान पर ही फेंकना चाहिए। शौचालय जहाँ बनाए हैं उसका अच्छे से उपयोग करना चाहिए। उचित मात्रा में पानी डालना चाहिए। नलों के आसपास जो स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए और अपने पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने का दायित्व क्या है, होती है, मनुष्यों की ही होती है। और उनके तौर तरीकों में स्वच्छता संबंधी आदतों का, उनका नियमों का पालन करना चाहिए। तो आज हमने क्या सीखा, जीवधारियों के जीवन से रहने के लिए क्या क्या चीज़ें, जो जीवधारी जो रहते हैं पृथ्वी पर उनको भोजन, जल, वायु की आवश्यकता होती है, ये हमने सीखा। जीवधारी भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यावरण में रहते हैं, कोई ज़मीन में रहते हैं, कोई पानी में रहते हैं, कोई ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ पर रेत ही रेत पाए जाते हैं। रेगिस्तान जो होते हैं ना, वो ध्रुवीय क्षेत्र क्रमशः अधिक गर्म और ठंडे होते हैं। यानी कि सूर्य की प्रकाश जब पड़ती हैं तो वो गर्मी हो जाती है और जैसे ही शाम होती है वहाँ ठंडी होना चालू हो जाती है। तो जीवधारी आपस में खाद्य श्रृंखला के रूप में जुड़े रहते हैं। रेगिस्तान की खाद्य श्रृंखला क्या होती है, पौधे, रेगिस्तान, छिपकलियाँ, बाज, उल्लू, ये क्या है, रेगिस्तान की खाद्य श्रृंखला। उसी प्रकार से ध्रुवीय प्रदेश की खाद्य श्रृंखला कैसे बनती है। ध्रुवीय प्रदेश की खाद्य श्रृंखला ये है, ध्रुवीय प्रदेश की खाद्य श्रृंखला। जैसे कि काई है, काई छोटे पौधे हैं, उनको कौन खाते हैं, छोटे जंतु खाते हैं। और छोटे जंतु को छोटी मछलियाँ खाती हैं, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती है और बड़ी मछलियों को सील खा जाती हैं। उसके बाद उसको ध्रुवीय भालू, तो ये हो गया ध्रुवीय प्रदेश का
खाद्य श्रृंखला हो गया। अब अन्य खाद्य श्रृंखला की हम बात करें तो अन्य खाद्य श्रृंखला में हम देख सकते हैं पेड़ हो गया। पेड़ को कौन पौधे को कौन खाते हैं? कीड़े खाते हैं, और वो कीड़े को जो है चमगादड़ खा जाती है। चमगादड़ को कौन खाती हैं? बाज और उल्लू खा जाती हैं। तो इस प्रकार से खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है और जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियों में भी जीवधारी क्या रहते हैं? अपने जीवन जीने के लिए उन परिस्थितियों को उनके अनुरूप ढाल लेती हैं। जहाँ जीवधारी रहते हैं और वहाँ प्रजनन करते हैं तो वह उनका आवास कहलाते हैं। जहाँ भी जीवधारी रहेंगे, उनका जहाँ पे अनुकूल परिस्थिति रहेगी, उनका क्या करेगा? प्रजनन करने की कहाँ प्रजनन करते हैं जीवधारी? अपने आवास में। भिन्न भिन्न प्रकार के आवासों में रहने वाले जीवधारियों का शरीर इस प्रकार ढल जाता है कि वे अपने आवास के बिना कठिनाई के जीवित रह सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं? उनमें अनुकूलन कहलाते हैं।